भगवान को पता नहीं क्या करना था, क्या उन्होंने किया कि आज श्याम बाबा की कृपा से उन्होंने मुझे माध्यम बना दिया और आपके सामने देखो कितनी अच्छी भोजन सेवा चल रही है। ऐसा भी मैंने समय देखा है कि घर में आटा नहीं होता था तो जितना होता था उसकी 4 रोटी बना लेते थे और 2 बेटी को खिला देते थे, एक मैं खा लेता था, एक पत्नी खा लेती थी। केवल ये श्याम रसोई चलाने के लिए कुछ लोगों ने मेरा इतना विरोध किया कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे कि कोई रास्ते में मार ना दे। हमारे पंडित जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें गर्व है इन पे। यहाँ मेरी बात सुनिए, जो आया वो रसोई में उसे काम करना। फॉर्मली घोषणा करी श्याम रसोई पे भोजन मिलेगा 1 रुपए में और 11:30 बजे से वेट कर रहे हैं। तो ये आपको कुछ सही लगता है 1 रुपए में खाना मिल जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया लगता है और बहुत सारी वीडियो हम देख चुके हैं पंडित जी की। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या किसी विशेष वर्ग के नाम पर किसी को भोजन से वंचित किया जाए तो कम से कम अपनी बताता हूँ, मेरे सनातन की तो ये परंपरा नहीं है। भीड़ देखो आप कितनी हो रही है। मैं नाम किसी का नहीं पूछता, जो आए थाली उठाए खाना खाए। तो स्वतंत्र की टीम आज यहाँ पर है, ये पढ़ लीजिए पहले। श्री श्याम रसोई, लाजपत नगर, साहिबाबाद दिल्ली से लगा हुआ है, गाजियाबाद का, यूपी में आता है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सेवा, अभावग्रस्त एवं ज़रूरतमंदों के लिए रोज़ भर पेट भोजन व्यवस्था, पेट भर खाना दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक। ये नंबर दिया गया है और ये पंडित गोपाल पुजारी है। जी हाँ, और नीचे वो ज़रूर पढ़िए जिसमें लिखा हुआ है केवल 1 रुपया। ये कोई चमत्कार नहीं है, पर चमत्कार भी है कि 1 रुपए में भरपेट खाना खिलाया जा रहा है पंडित गोपाल पुजारी के। जब हमें ये पता चला तो हमने सोचा कि आइए जानते हैं कि ये सच भी है या सिर्फ ऐसी बातें हैं। तो आज हम यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी होंगे और हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग खाना बना रहे हैं। क्या बन रहा है, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, क्योंकि आज के दौर में 1 रुपए में खाना खिलाना, भरपेट खाना खिलाना किसी चमत्कार, किसी मौजे से कम नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कढ़ाई चढ़ गई है। विक्रांत साहब, आज ये आप हमें कहाँ लेकर आए हैं भाई? देखिए, बिल्कुल आज हम यहाँ पर इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि ये काफ़ी दिनों से सुना था कि कोरोना के टाइम से यहाँ पर साहिबाबाद में 1 रुपए में थाली खिलाई जाती है गरीबों को। और ख़ास बात यह है कि हर रोज़ 400-500 लोगों को खिलाई जाती है और हैदर साहब इसमें कोई नागा नहीं की जाती। लगातार ये रसोई लग रही है, कोरोना के टाइम से लग रही है। और देखिए इस समय खाना यहाँ पर बन रहा है, खाना इस समय तैयार हो रहा है। जिन लोगों को रोज़ खिलाया जाता है यहीं पर मंदिर में इसका खाना तैयार होता है और मंदिर के बाहर ये जो रसोई है इसमें खाना तैयार करके रोज यहाँ पर बांटा जाता है। तो भाई साहब, आप यहीं पर रहते हैं क्या? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ आसपास। तो ये क्या मतलब कि आज कैमरे के सामने हो रहा है कि ये सब होता ही रहता है? बिल्कुल डेली होता है, आप सोशल मीडिया में देखते होंगे। ऐसा कोई दिखावा तो होता नहीं है। दिखावा के लिए हम इतने सारे भोजन के अब बनाएंगे तो बांटने के लिए बनाते हैं। 400-500। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुर्शीद है। अच्छा खुर्शीद साहब, तो ये तो श्याम रसोई है। क्या हुआ? अच्छा, इंसानियत मनाता कुछ है नहीं हमारे दिन में, ह्यूमैनिटी नहीं है। बहुत बढ़िया। ये सब एक अगर समझने वाला व्यक्ति समझ जाए ना सर, तो एक इंसान धर्म को छोड़ के देखो, भगवान ने भी, महाबुद्ध ने भी कहा है सबसे ऊपर किसको रखो? इंसानियत, मानवता को रखो। उसके बाद धर्म को देखो। धर्म को बाद में देखोगे तो कोई दंगे वंगे नहीं होंगे। न खुर्शीद राम के लिए लड़ेगा, न राम खुर्शीद के लिए। तो आप कैसे खुर्शीद इनके साथ जुड़े? मैं जा रहा था तो मैंने देखा भीड़ जमा है यहाँ पे। कब जा रहे थे? ये लगभग हो गए 2-3 महीने हो गए। और मैंने देखा भीड़ बहुत लंबा है। तो मैंने जाके देखा थोड़ा सा क्या है, क्या मसला है। तो देखा तो रसोई बढ़ रही है। तो मैंने कुछ लोगों से इंक्वायरी किया तो लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बोलने लगी ऐसे, तो मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ। तो मैं राउंड मारना शुरू हो गया। तो देखा यार रियली में ही ऐसे होता है यहाँ पे। मतलब अनबिलीवेबल। लोग 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने करके छोड़ देते हैं। नहीं हो पाता है क्योंकि डेली खाना खिलाना 400-500 लोगों का इम्पॉसिबल है। ठीक, वो भी 1 रुपए में। 1 रुपए वो भी इसीलिए लेते हैं कि उनको भी ना लगे कि हम फ्री में खिला रही है, भीख में दे रहे हैं आपको। 1 रुपया 1 रुपये बस फॉर्मूले के लिए लेते हैं कि उनको बुरा ना लगे, तो इसलिए लिया जाता है यहाँ पे 1 रुपये। ये बना सब आपस में ही, घर परिवार के लोग? यस, परिवार ही है, क्या कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे। अपने पंडित जी के ही सारे फैमिली है यहाँ पे सब। तो देखते पंडित जी से मुलाकात हो जाए तो
हाँ बात हमने की जाए। किया, अभी मुझे लगता है ये पूजा कर रहे होंगे, आएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर हम बाद वहाँ पहुँचने वाले थे जहाँ पर ये लोग खाना खिलाते हैं, लेकिन अचानक दिल में ख्याल आया कि जहाँ पर बनता है पहले वहाँ पर देखा जाए कि किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे बांटा जाता है, कितने कारीगर लगे होंगे। लेकिन यहाँ करके देख के अच्छा लगा कि घर परिवार की महिलाएँ लगी हुई हैं सब्जियाँ काटने में, आटा गूंदने में, आटा गूंदने की मशीन आप देखिए चल रही है, और सभी परिवार के लोग बना रहे हैं। तो पंडित जी आए, तब तक आप इन लोगों से चाहें तो बात कर सकते खुर्शीद, ये हैं। जगह कौन सी कहलाती है? जगह ये लाजपत नगर है, डी ब्लॉक, और ये साहिबाबाद गाजियाबाद में पड़ता है। नियर बाय की बात करूँ तो यहाँ मेट्रो स्टेशन पड़ जाता है श्याम पार्क का, मोहन नगर, अरतला, यहाँ पे आसपास ही हो जाता है। चलिए देखिए, ये पनीर कट रहा है। ये आज कौन सी सब्जी बन रही है भाई साहब? मटर पनीर आलू गोभी, मटर पनीर आलू गोभी सूखी और सूखी आलू मटर। मटर पनीर ग्रेवी वाला। तो ये आप ही बनाते हैं कि हर दिन किसी की ड्यूटी चेंज होती है? नहीं, दूध चेंज होती रहती है। ड्यूटी चेंज होती रहती है। चलिए देखिए, मटर पनीर है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने ना फूड शोज काफ़ी विक्रांत किए हुए हैं। हाँ, जायका इंडिया का, जायका का सफ़र, और तो खुशबू ये आ रही है। हाँ, तो ये महक और ये उससे ग्रेवी से समझ सकते हैं कि ये बहुत ही स्वादिष्ट और वो चीज़ें बन रही हैं चीज़ों का। ये देखिए पनीर कट रहा है, और पनीर की क्वालिटी भी, अरे आगे पंडित पंडित जी। जी आगे। मैडम, आप लोग यहाँ से कब से लगे हुए हैं? जय जब श्री से कृष्ण। रसोई शुरू हुई है तभी से। मैं तो देखिए ये- खाया था। अच्छा था। सर, आपके बड़े चर्चे सुने हमने, देखा, पता चला आपके बारे में, तो ये अजीब तरह से एक चमत्कार सही समझ में आ रहा है। चर्चा मेरा नहीं है, चर्चा श्याम बाबा का है, उन्हीं की कृपा है जो रसोई चल रही है। और देखो आपके सामने है ना, आज आप रैंडम आए हैं, हाँ, बिल्कुल रैंडम आए हैं। और भगवान की कृपा हाँ। देखो आज प्रभु ने रसोई ऐसी बनाई कि पूछो। और हम जाना चाह रहे थे जहाँ पर आप लोग लगाते हैं, जहाँ पे बांटते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि पहले देख लिया जाए कि बनता कैसे है, अपनी आंखों से देख ले। हम सोच रहे थे कि कारीगर होंगे, बना रहे होंगे, यहाँ तो सब घर के आदमी लगे देखो हुए हैं। कितने लोग है, मतलब जितने भी यहाँ खड़े हैं कोई पेड नहीं है, हाँ, कोई पेड नहीं है, अच्छा, सब केवल सेवा देने आए हैं। और आप देखो कि 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है, 4 साल हो गए। और पंडित जी आज तो ये जो मेन्यू है, हाँ। पनीर भी एकदम ताजा कट रहा है, मटर पनीर, आपके आलू सामने गोभी। हाँ, क्वालिटी देखें आप, है ना, हाँ, और आपके सामने चीज अच्छी होती है। और हाँ। इसके लिए हम ना वो हाँ। एक जो आता है ना, उससे टेस्ट करते हैं। अच्छा, जो हाँ। भी सामान यूज करते जो हैं। भी सामान आता है उसे पहले क्वालिटी चेक किया जाता है, हाँ, अपने पर्सनल उस पर। कोई हाँ। ऐसा नहीं है सरकारी दबाव है कि चेक करना हाँ, है ना। तो हम चेक करते हैं चीज अच्छी है नहीं है। हालांकि ट्रस्टेड जो हैं हाँ, वेंडर्स, हाँ। उनसे ही हमारा सामान आता है रोज। अच्छा। तो पंडित जी जी- रोज कहाँ से आता है सामान वो- देने का कोई वो जरिया? ऊपर वाला है ना, हाँ, वो व्यवस्था बनाता रहता और है। कहाँ भंडार गोदाम का बनाया हुआ है? गोडाउन नहीं है, आओ मैं दिखाता हाँ। हूँ, मेरा बहुत हाँ। बड़ा गोडाउन है। हाँ, आओ दिखाता हूँ कितना बड़ा गोडाउन। ये रहा सर मेरा गोडाउन। अच्छा, हाँ, और आप तो रोज चला रहे हैं? मैं नहीं चला रहा हूँ, श्याम बाबा चला हाँ, रहे हैं। श्याम बाबा रोज चला ये रहे हैं। मेरा गोडाउन हाँ, है ना। तो ये तो 1-2 दिन का सामान होगा जिस हिसाब से बांटा जाता है। आगे का श्याम बाबा भेज देंगे, हाँ, किसी ना किसी को भेजेंगे जो व्यवस्था बनाएगा। पंडित जी, आप वैसे बहुत फेमस है, सब आपको जानते हैं, लेकिन अगर हमारे दर्शकों के लिए आप एक अपना परिचय दे सकते हैं कि आप कब से ये शुरू किया, कहाँ से आए, क्या हुआ, कहाँ से? मेरा नाम गोपाल पुजारी है, और 2019 तक मैं गवर्नमेंट जॉब में था, एयरफोर्स स्कूल में पीजीटी टीचर था। अच्छा, पढ़ाते थे? हाँ, पढ़ाता था। मैं संगीत का शिक्षक रहा हूँ। हाँ, और 2019 में कुछ स्वास्थ्य कारण, मेडिकल रीजंस की वजह से मैंने वीआरएस लिया। फिर उसके बाद कुछ अपने लिए करना चाहा, मंदिर में पूजा पाठ करता था। पिताजी का हमारा मंदिर है, ये वाला मंदिर ही? यही मंदिर है छोटा अच्छा, सा। आपके पिताजी यहाँ पे? मेरे पिताजी यहाँ पर थे, अब वो चले गए हैं, 12 साल हो गए हैं। तो मैंने उनकी इस विरासत को संभाला कि ये ख़त्म ना हो जाए। हाँ, और फिर कोविड आया। हाँ, कोविड में जितना मुझसे बना, मेरी जो मुझे वीआरएस का धन मिला था या जब मेरी सेविंग्स थी, मैंने उन लोगों के लिए किया जो, अब देखो दिल्ली एनसीआर में रहने वाला 90% व्यक्ति वो है जिसका गांव आसपास है, कहीं बाहर है ना। पर उसमें कुछ आपके हमारे जैसे भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ घर मकान खरीद लिया है, सारी व्यवस्था भगवान ने बना दी है, तो हम लोग तो छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन जो डेली कमाने वाला है, जो मजदूर है, और जो रेहड़ी वाला है, जो पटरी वाला है, उसे लगा कि बस अगर मर भी रहे हैं ना तो गाँव जाके मरेंगे। तो उन्होंने दिल्ली एनसीआर छोड़ना शुरू किया।
दिल्ली एनसीआर छोड़ते समय सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि उनसे कह दिया आप लोग दिल्ली एनसीआर से बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा ही हुआ। हाँ बिल्कुल। तो वो बेचारे घर से चले, कोई गाजीपुर आके रुक गया, कोई मोहन नगर, ये जो गाजियाबाद में पड़ता है, यहाँ भी बैरिकेटिंग थी, कोई एयरफोर्स इंडन पे उन्हें रोक दिया। तो वो इन गलियों में घूमने लगे। वो सोच रहे थे कि कहीं से तो रास्ता निकले, कहीं से रास्ता निकले, किसी गली में से निकल जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, मई जून की गर्मी है, कैसी कैसी परेशानी है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना। किसी की चप्पलें, अब दुकानें बंद थी, चप्पलें टूट गई तो उसने पत्नी को पहना दी, खुद नंगे पैर चल रहा है। किसी के आदमी की चप्पलें टूट गई तो पत्नी, मतलब उस समय पे सब कुछ देखने को मिला। उस समय पे ये भी देखने को मिला कि संबंध कितनी बुरी तरह बिखर सकते हैं, कि माँ बाप की लाश लेने के लिए बच्चे अस्पताल नहीं पहुंचे। उस समय ये भी देखने को मिला कि पति के साथ पत्नी और पत्नी के साथ पति हैं, एक दूसरे के लिए गर्मी में धूप में झुलसते, केवल उन बच्चों को अपने गांव ले जाना। वो जब यहाँ भटक रहे थे तब हमने राशन बांटना पहली बार शुरू किया, और तब से लेकर पूरे कोविड काल में हमने जैसे भी व्यवस्था हुई, मेरी उस टाइम पे मैं पर्सनली, मतलब ये अब लोगों को नहीं पता था, मेरे पास लोग आते थे, सब सपोर्ट सब करते थे, लेकिन मैंने पर्सनली जो मेरे पे था उस समय अपनी सेविंग से शुरू किया। सर, सेविंग से शुरू किया और सेविंग भी खत्म कर दी। अच्छा, है ना। अब इसको आप कुछ भी माने। हाँ। और जब वो खत्म हो गई तो फिर उसके बाद लोग मंदिर, कोविड खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, और कोई रसोई का कोई प्लान नहीं था, है ना। तो लोग मंदिर पे आने लगे, कभी 2 लोग, कभी 4 लोग, कभी 10 लोग। परिवार में और घर में बनाना इतना प्रैक्टिकल नहीं था, है ना। कितना बनाते मेरे बच्चे। खैर, जब रोज का यही हो गया ना, तब हमने जनवरी 14, 2022 को फॉर्मली घोषणा करी, श्याम रसोई पे भोजन मिलेगा 1 रुपए में। अच्छा। हाँ। और तब से लेके आज तक आपके सामने कैसा चल रहा है। देखो ना, हमारे पास कोई छत है, हाँ। ना आपने बस ये लगाया हुआ है अपना। हाँ, ये छाता लगाया हुआ है सर, क्या ऊपर से पत्ते वत्ते खाने में ना गिरे। क्योंकि बारिश आ जाती है तो सब भगोने भगोने इसके नीचे समेट लेते हैं। बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है मेरी, छोटा सा घर है, उसी में मंदिर है, बस इसी में सब कुछ चलता है। और बस सर, ये 1 रुपए के पीछे का क्या राज है? ये राज नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी है कि किसी को भी ये ना लगे मैं भीख मांग के खा रहा हूँ, है ना। ये भीख में दिया हुआ भोजन नहीं है, वो खरीद के खा रहा है, स्वाभिमान से 1 रुपया दे के खरीद के खा रहा है। उस 1 रुपए में भी वो लोग जो भोजन करते हैं वो मुझे बता देते हैं, पंडित जी आज नमक कम है, आज मिर्च ज्यादा है। अच्छा, शिकायत और पूरा फीडबैक देते हैं सर आपको? फीडबैक देने का उनका अधिकार है, वो 1 रुपया दे रहे हैं मुझे, है ना। श्री श्याम बाबा की रसोई है। बेसिकली हम 1 रुपए इसीलिए लेते हैं कि किसी को ये ना लगे मैं भीख मांग के खा रहा हूँ। नहीं, एक बात बताइए, शादी हो चुकी है आपकी? हाँ, शादी हो गई मेरी। अच्छा, तो जब सेविंग खर्च कर रहे थे तो पत्नी का साथ रहा? आमतौर पे तो नौकरी छोड़ दी, वीआरएस ले ली, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान ने जैसा परिवार मुझे दिया है वो सबको दे। ऐसा भी मैंने समय देखा है, अब तो सिलबट्टे घरों में ख़त्म हो गए हैं, अभी की बता रहा हूँ। ऐसा भी मैंने समय देखा है कि घर में आटा नहीं होता था तो जितना होता था उसकी 4 रोटी बना लेते थे और 2 बेटी को खिला देते थे। 1 मैं खा लेता था, 1 पत्नी खा लेती थी, उस सिलबट्टे पर रगड़ लेते थे। समझ रहे हो? पहले लोग ऐसा करते थे, उस पे सिलबट्टे पे कर, वो बड़ी टेस्टी लगती है ना। ऐसे भी करके समय काटा है मैंने। और भगवान को पता नहीं क्या करना था, क्या उन्होंने किया कि आज श्याम बाबा की कृपा से उन्होंने मुझे माध्यम बना दिया और आपके सामने देखो कितनी अच्छी भोजन सेवा चल रही है। ये जो इंसानियत होती है, जो सेवा करते हैं ना, उसी की आंख से ईमानदारी के ये आंसू हैं। इसको समझना। इतना मैंने, यादव जी, मैंने इतना भोगा है, मैं इतना परेशान हुआ हूँ, इतना मैंने इसी जगह पर जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, केवल ये श्याम रसोई चलाने के लिए कुछ लोगों ने मेरा इतना विरोध किया कि मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे कि कोई रास्ते में मार ना दे। तो क्यों विरोध क्यों रहता था? अच्छा नहीं लगता उन्हें, मैं दारू नहीं पिला पाया उन्हें। मैं नशे का, दारू का, व्यभिचार का घोर विरोधी हूँ। अभी रसोई में भी आप देखिएगा चल के, अगर कोई दारू पी के आएगा, स्वयं भगवान क्यों ना आ जाए, मैं भोजन नहीं दूंगा। अच्छा, जो 500 रुपए की दारू खरीद सकता है यार, वो 50 रुपए का कहीं भी खा सकता है ना। तो वो मेरा वो रहा है।
मैं उसका विरोधी रहता हूँ। पंडित जी से मिलने के लिए आने लगे हाँ। हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं कहिए। हमारे पंडित जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें गर्व है इन पे। देखिए ये आपने ये कमाया है पंडित जी, वो तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा चल रहा है। और बाकी अभी आपको और इस विषय में विस्तार से बताऊंगा। आइए मंदिर में चलते हाँ हैं। मंदिर। तो आप देख सकते हैं ये सब लोग खुद सेवा के लिए आ रहे हैं और श्याम जी खुद आप ये कर रही है, खुद अपने हाथों से करने का शौक भी है और जरूरत भी है। कैसे समझा पाएंगे? जरूरत ऐसे है, अगर मान लीजिए इतनी व्यवस्था बनाने के लिए मैंने हलवाई लगा दिए ना, तो पैसों की पूर्ति नहीं कर पाऊंगा। या तो मैं उन्हें पैसा दे पाऊंगा या फिर ये राशन की पूर्ति कर पाऊंगा। और इससे क्या है, हमारा एक अपना भी रूटीन बना रहता है। जब जैसे मान लीजिए पूड़ी बननी है, पूड़ी डालते हुए हाथ पे जब छींटा लगता है ना गलती से, तो अपनी औकात ध्यान रहती है। हाँ, और अपनी उसमें रहना है, जो हम हैं वास्तव में वही होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैंने ना बड़े बड़े चैनल में फूड शो किए हुए हैं। अच्छा। जायका इंडिया का, जायका सफर, मिर्च मसाला का। अच्छा। तो जो मैंने विक्रांत से मैं ये बात कर रहा था कि जो मुझे दिख रहा है ना, जो खुशबू आ रही है, तो ये हाथ का जो जायका है ना वो नजर आ रहा है। देखिए क्या है कुछ ये, अगर ये मुलाकात आपसे मेरी रैंडम ना हुई होती, विक्रांत जी से मेरी बात आज हुई है रैंडम, है ना, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता था कि आप कहते कि आज हम आ रहे हैं इसलिए पंडित जी ने व्यवस्था करी है ना। और पंडित जी हम बताएं, हमने इसीलिए इन्होंने एकदम आपको फोन किया कि यही देखने के लिए कि ये सब जो चल रहा है। फोन किया कि तुरंत कि आज ही हम बस आ रहे हैं, बात लगाइए आपका हाथ। हाथ लगाइए, यहाँ मेरी बात सुनिए। जो आया वो रसोई में उसे काम करना अरे पड़ेगा। वाह, बहुत ही सेवा कर सकते हैं। जो आया है उसे काम करना पड़ेगा। इसको आप बिल्कुल भी अदरवाइज ना। अरे पंडित जी तो हमारे लिए आप ना ये चीज देखिए, आप ये ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आलू भी ना फ्राई करके डाले गए हैं। ऐसे नहीं कि कच्चे, मतलब कि अगर ये एक लंगर टाइप का अगर चलता है तो कुछ भी बनाओ, कुछ भी डाल दो, ऐसा बिल्कुल भी। अगर किसी दिन मान लीजिए मैं कहीं व्यस्त हूँ या मैं थोड़ा लेट हो गया या मैंने ध्यान नहीं किया और दाल जैसे बनी, उसमें पानी अलग रह गया और दाल अलग रह गई, तो मुझे बुरा लगता है। मैंने इसे एक करो, होता है ना कि पानी अलग बह रहा है, दाल अलग से निकल के आ रही है, आलू ऊपर नीचे रह गए, ऊपर पानी पानी, ऐसा कभी भोजन नहीं बना श्याम रसोई में। ये कितना टाइम लग जाता है, कितना प्रोसेस होता है, किस तरह से आप मैनेज करते हैं? ये लोग, मैं आपको देख रहा था कि आप पूरा इंस्ट्रक्ट भी कर रहे थे कि तेल सरसों का नहीं, उसका नहीं, ये सब। देखो, खाने में हम सरसों का तेल, और अब तो लोग ऑलिव ऑयल भी भेज रहे हैं, है ना, वो भी लगाते हैं। सरसों का तेल भी ऐसे हेल्दी होता है। पूड़ी सरसों के तेल में बनाने में ये, अभी एक मिनट, मेथी निकालनी है, उसमें समय काफी लग जाता है। समय काफी लग जाता है। और पूड़ियाँ ना वैसी नहीं होती जैसी हम लोगों को आदत पड़ गई खाने। पहले सरसों के तेल में ही खाते थे तो वो बड़ी अच्छी लगती थी। अब वो पीली पीली और टाइट टाइट रहती है सरसों के तेल में। बस बन गया है खाना। अब केवल पूड़ी निकलनी है और हम 1-1:15 बजे वहाँ यहाँ से चल लेंगे रिक्शे में। एक ना हमारी स्वतंत्र के लिए आपने जैसे कहा कि आपका संगीत से ताल्लुक रहा है, कोई भगवान का भजन या कुछ अगर चलने से पहले फिर हम लोग भगवान का भजन या कुछ भी जो भी हो। मैं अभी सोच के अभी बता देता हूँ। एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, ये बड़ा निजी पूछ रहा हूँ मैं। मुझे अभी किसी ने बताया कि यहीं पे खड़ा हुआ था मैं, कि पंडित जी की माता जी जो है वो नेत्रहीन है। ब्लाइंड है मेरी माता जी। बचपन से, और वो पूरा काम कर रही है अंदर। हाँ, पूरा काम कर रही है। अगर वो दिखाएं और आओ मैं मिलवाता हूँ। रिफाइंड की पूरा काम कर रही हैं। उसके अलावा देखिए, पिता सबके महान होते हैं, पर मेरे पिताजी ज्यादा महान थे क्योंकि उन्होंने इस स्थिति में हमारी माताजी से शादी भी कर ली और हम लोगों को हमारी माताजी ने पाल पोस भी दिया, इतना बड़ा कर दिया, सबको पढ़ाया लिखाया। आप यकीन मानिएगा, मुझे 6-7 क्लास में जाके पता चला कि मेरी माताजी को दिखाई नहीं देता। वो भी जब मैंने कंप्लेंट करी कि मम्मी, सबकी मम्मी स्कूल लेने जाती हैं, छोड़ने जाती हैं। देखिए वो कितनी सफाई से अपना काम कर रही है। अभी कुछ देर पहले पूड़ी के लिए वो लोई तोड़ भी रही थी और पूरे काम में सहयोग कर रही थी। तो दर्शकों के लिए देखना भी क्या मानस की बड़ी मर्मज्ञ है। रामचरित मानस की प्रकांड विद्वान है। यदि कोई सुनने वाला हो मानस,
तो एक चौपाई को 1 घंटे सुन लो, 1 दिन सुन लो, 1 महीने सुन लो, 1 साल सुन लो, 10 साल, एक चौपाई का अर्थ। अच्छा, ऐसा नहीं कि पूरी मानस को तो डिस्क्राइब करने में कई जीवन निकल जाए, रामचरितमानस। अगर आप सुनने वाले हैं तो एक चौपाई का अर्थ आप 1 महीने, 1 दिन, 1 साल, 10 साल, वो इतनी कैपेबिलिटी हमारी माता जी में है। अरे वाह। हाँ चलिए पंडित जी, वक्त हो रहा है कि वहाँ पे भी हाँ मिलते हैं, हाँ, आपसे भोजन मुलाकात करते भोजन बांटने हैं। और चलते। आपसे सुनेंगे जरूर कि स्वतंत्र हाँ मैं दर्शक पक्का 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 सुनाऊंगा, पक्का वहीं पे सुनाऊंगा, आपसे मिलते हैं। पक्का पक्का। चलिए, अब जो यहाँ पे भोजन तैयार हो गया है, अब कहाँ पर ये भोजन दिया जाता है, जहाँ पे पता चलेगा कि सच में क्या 1 रुपया में ही दिया जाता है या यहाँ पे सिर्फ बातें हो रही। देखिए विक्रांत, चलिए चलते हैं फिर। वहाँ पे श्याम पार्क, यहीं पे मेट्रो स्टेशन है, उसके पास कहा है कि हम लोग 15-20 मिनट में पहुँचने वाले हैं, तो हम पहले पहुँचकर वहाँ पर देखते हैं कि किस तरह के लोग आए हुए हैं। चलिए। तो मौसम ने करवट बदल ली है, बारिश शुरू हो गई एनसीआर में, और ये आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं। बरसात में भी खड़े हुए हैं ये लोग, और खड़े क्यों हैं इसके पीछे आपको पता ही है कि शाम रसोई का वक्त हो गया है खाना का, तो ये लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखते हैं कि खाना पहुंचेगा। ये लोग कौन लोग हैं जो आते हैं यहाँ पर? आप लोग भी आते हैं यहाँ पर खाने के लिए? आज पहली बार आए सर। अच्छा, कहाँ से पता चला आपको? सर वीडियो से पता लगा। अच्छा, तो पहली बार आप आए हैं? जी सर। कहाँ से आए हैं? हम सर आए हैं गाजियाबाद रह रहे राहुल बिहार, जिला अच्छा। फरकाबाद के रहने वाले हैं। तो लाइन में नहीं लगे हैं आप? लाइन अभी सर पंडित जी आए नहीं है और 11:30 बजे से वेट कर रहे हैं। तो ये आपको कुछ सही लगता है 1 रुपए में खाना मिल जाता है? हाँ बहुत बढ़िया लगता है, और बहुत सारी वीडियो हम देख चुके हैं पंडित जी की। तो इसी के मारे हमने पहले मंदिर में दर्शन किए, फिर वहाँ से हमने सोचा चलो आज पंडित जी का प्रसाद। हाँ। क्या नाम है आपका? आकाश गुप्ता सर। और ये आपके बच्चे? ये बच्चे तो आज सब खाना खाएंगे? हाँ मम्मी भी आई हमारी। कितने 5 जने आए? हाँ मम्मी भी 5 रुपए लाए हैं आप? हाँ है ना 5 रुपए? तो ये देखिए, गाजियाबाद से आए, अचानक ही हम लोगों को मिले हैं कि ये विक्रांत, ये लोग गाजियाबाद पहली बार आए हैं ये। अरे वाह। आइए देखिए, लाइन लगी हुई है, पहली बार आए सर। हाँ। हाँ हमने सोचा लोग आते हैं। आप आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे क्या किस लिए भीड़ है ये? यहाँ 1 रुपया भोजन चल रहा है। तो ये भोजन रोज मिलता है कि आज ही मिल रहा है? रोज मिल रहा है जी। आप खाते हैं भोजन? यहाँ पे लिया कभी? हाँ लिए हैं। कितने पैसे का? 1 रुपया का। हाँ? 1 रुपया 1 रुपए? जी। तो 1 रुपए का ही बता रहे हैं। देखिए सब तरह का अंदर से थोड़ा दिखाएं कितनी भीड़ और कितना इंतजार यहाँ पर भोजन का किया जा रहा है। बर्तन तो आ गए हैं, भोजन शायद आज लेट हो गया है, बरसात हो सकती है, कारण रही होगी इसकी। ये देखिए वही बोर्ड लगा हुआ है। ये देखिए 1 बजे यही जगह पर है। एक बार अपने कैमरे से ऑडियो पानी के मारे खराब तो नहीं हो रही? सही है ना सब कुछ? ये पता चले रिकॉर्ड ही ना हो। चलिए देखिए, भीड़ लग गई है, और ये देखिए खाना भी शायद उतर रहा है विक्रांत। बिल्कुल, खाना पहुँच गया है यहाँ पर। ये देखिए, जो आपने देखा था पतीला जिसमें पनीर और ये बन रहा था, ये आ चुका है, वही है, और इस तरह से यहाँ पर आ गया है। और आप देख रहे हैं, ये देखिए लोग आने लगे हैं सब। ये रोज आते हैं आप लोग की कभी कभार आज पहली बार आए? रोज आते हैं। रोज आती है ये यहाँ पर? यहाँ पर रोज आते हैं। और कितने रुपए का मिलता है खाना? 1 रुपए का। 1 रुपए का खाना? भाई ये तो सही बता रहे हैं सब लोग, तो इतने कब से पूछ रहे हैं। ये देखिए भीड़ बढ़ती चली जा रही है, ये पूरी लाइन लग गई है, यहाँ से सामान का है। ये देखिए पूरा ये आप पूरी देख लाइन सकते लगी हुई हैं। है, बच्चे आगे लगे हुए हैं। ये देखिए सबको। कहाँ से आते हैं आप? हम तो करेड़े से आते हैं। रोज आ रहे हैं कि कभी कभार आते हैं? कभी कभी आ जाते हैं, कभी रोज भी आ जाते हैं। तो कितने का मिलता है खाना? 1 रुपए का तो सर। 1 रुपया कहाँ है आपके पास? दिखाइए। ये रहा 1 रुपया। ये देखो भाई 1 रुपया। 1 रुपया है हमारे पास। 1 ज्यादा भी दे देते हैं हम, 5 का भी ये दे देखिए। देते हैं, 2 का भी दे देते हैं। ये रहा देखिए। नहीं भी होता। 1 साल हो गए मेरे को लगातार खाते, 1 साल से लगातार खा रहे हैं। जिसमें आप के देख सकते हैं कि मौसम बरसात और में जिसमें सब के वो 1 रुपया भी नहीं डालता है। 1 रुपया भी नहीं होता तो नहीं, वो भी देते हैं पंडित जी, जब भी देते हैं। तो खाने में कुछ स्वाद भी होता है? 1 रुपए स्वाद में? है, स्वाद है, बहुत बढ़िया है खाना। अच्छा दाल चावल। अब इतने लोग हैं, इतनी कहानी है, ये एक देश है। खाना स्वाद भी आता है। देखिए सब लोग कह रहे हैं कि खाना बढ़िया मिलता है। ये दिल्ली है, और और आज का मेन्यू तो हमने देखा ही है मंदिर में सारा बनते हुए। तो चीज़ों आज तो पूड़ी और पनीर की सब्जी मिलेगी। बारिश आ चुकी है। डबल कर लो आप
ये देखिए बरसात आ गई है लेकिन लोग खड़े हुए हैं इस तरह से लोग। आइए इधर आ जाते हैं हम लोग कोने में। ये सब देखिए नज़ारा। विक्रांत, आज के दौर में 1 रुपए में खाना दिया जा रहा है और चीज़ों का। और हैदर, अच्छा लग रहा है कि लोग यहाँ पे इंतज़ार भी करते हैं कि रोज़ यहाँ पर उन्हें खाना मिलेगा। सब गरीब वर्ग के लोग हैं और मजदूरी करते हैं, रिक्शा चला रहे हैं, महिलाएं बच्चे बहुत दिखाई दे रही हैं और आसपास के ये लोग होंगे रोज़ यहाँ पर। इनको इस समय मालूम है कि इस समय खाना बटेगा। आज चूँकि बारिश आ रही है तो डबल लाइन लगी हुई है, वरना ये लाइन अभी पीछे तक थी। तो किसी तरह पेड़ की छाया, क्योंकि यहाँ पर कोई तंबू या टेंट या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन खाने की व्यवस्था है। और आप देखते हैं अगर ये रोज भी कर रहे हैं तो सफाई यहाँ पे ये दिख जो रही महिला आपको दिखाई दे रही है हजरत साहब, ये पंडित जी की वाइफ है। अच्छा। जो यहाँ पर इंतजाम करने में लगी हुई हैं और पीछे जो संस्था के बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अब खाना बस शुरू होने वाला है। आप देखिए क्या नाम है तुम्हारा? खाना खुल गया, खाना बंटना शुरू हो गया। देखिए चांदनी भी आई है यहाँ पे खाना खाने चीज़ों का। रोज आते हैं यहाँ पे? कभी कभी आ जाते हैं। 1 रुपया लाए हो? हाँ है। ये देखिए सब चीज़ों का यहाँ पर। आप भी आते हैं? हाँ आते हैं। आप बहुत दिन हमें आए आज तो सही होता है खाना वाना? हाँ सही होता है। ठीक है, ये सब देखिए आपके सामने ही है चीज़ों का। लोग, पानी तेज बरसता जा रहा है लेकिन लोग खड़े हुए हैं और इस तरह से ये भोग निकाला जा रहा है जो यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहले आप देखिए कि ऊपर बरसात भी हो रही है, उसके बावजूद क्योंकि कोई तंबू या कोई वैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन लोग खड़े हुए अपने खाने का इंतजार कर रहे थे, भोजन का अपना इंतजाम कर रहे थे। और बस अब ये भोजन मिलना इन लोगों को। पंडित जी आज देर हो गई है आप लोगों को, लोग कह रहे हैं कि आज बारिश की मजबूरी वजह है, मेरी मजबूरी है। हाँ। है ना, मेरी मजबूरी है और आप मैं देख क्या सकते हैं इस करूं? समय पूरी बहुत तेज बारिश है, उसके बावजूद यहाँ पर लोग और बारिश की वजह से। वैसे आमतौर पर कितने बजे आ जाते हैं? हम 1:30 बजे मैक्सिमम। 1:30 बजे वैसे मैक्सिमम। 1 बजे का समय है। अच्छा पंडित जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आजकल का जो देश का जिस तरह का माहौल चल रहा है, एक हम लोगों ने वीडियो देखा था बॉम्बे का। बॉम्बे के अस्पताल के बाद खाना बांटा जा रहा था, उसमें एक दूसरे समुदाय की औरत है वो आ जाता है और उसको निकाल दिया जाता है। वो एक बार दोबारा रिपीट करना, इसका जवाब है मेरे पास, बहुत अच्छा है। हमने बॉम्बे का एक बड़े अस्पताल के बाहर इसी तरह का लंगर बट रहा था। वहाँ पर एक अलग समुदाय का, यानी कि जो समुदाय वाले दे रहे थे उस समुदाय का नहीं, दूसरे समुदाय का एक व्यक्ति खड़ी हुई थी, एक औरत खड़ी हुई थी, उसको निकाल दिया जाता है कि ये तुम्हारा समुदाय के लोगों के लिए नहीं है। ये एक हकीकत है देश की। तो आप भी तो कहीं ऐसा अगर ऐसा देखिए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या किसी विशेष वर्ग के नाम पर किसी को भोजन से वंचित किया जाए तो कम से कम अपनी बताता हूँ, मेरे सनातन की तो ये परंपरा नहीं है। ठीक है। और जो इस तरह के काम कर रहे हैं, किसी को नाम पूछ के खाना खिला रहे हैं, भगा रहे हैं, अगर ऐसा कुछ भी रहा होता ना तो आदिकाल से परंपरा चली आ रही होती। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारी धार्मिक ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में, सब में लिखा होता कि विशेष व्यक्ति को ही भोजन देना है ना। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सामने है। मैं किसी का नाम, भीड़ देखो आप कितनी हो रही है, मैं नाम किसी का नहीं पूछता, जो आए थाली उठाए खाना खाए। पंडित जी, एक इंसान करता है तो उसका एक ख्वाब, एक सपना होता है। आपने भी तो कोई सपना, कोई ख्वाब लिया होगा? जब ऐसी बारिश देखता हूँ ना तब सपना आता है, काश मेरे पास एक छत होती, है ना मुझे भीगना पड़ता ना, आपको भीगना पड़ता ना, इन लोगों को भीगना पड़ता। पंडित जी, मैं देख रहा हूँ छोटे बच्चे जो आए हुए हैं यहाँ पे, 1 रुपए की रसोई आप कह रहे थे, तो पैसा 1 रुपया तो वो सिंबॉलिक है, मैंने पहले भी बताया था। अभी बच्चे हैं, इनका तो भोजन पे पहला अधिकार है, तो यानी इन्हीं के भाग्य से। हाँ, तो यानी जिसके पास पैसा है वो अपना 1 रुपया दे रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी यहाँ से अपना पेट भर इन्हीं सकता के है। भाग्य से ये रसोई चल रही है। क्या पता किसकी शक्ल देख के या किसका मन देख के भगवान जी पूर्ति कर रहे हो। 1 रुपया सिंबॉलिक है। अभी आपने देखा कितने लोग खाना खा चुके हैं और एक ही सिक्का आया है। हाँ। अच्छा, इसमें सिक्का रखना है, एक ही आया है। हाँ, करीब 20-25 बच्चे हाँ। आ चुके हैं। तो ठीक है, जिस पे है वो भी ठीक है, नहीं है वो भी ठीक है। तो हम आपके सपने की बात कर रहे थे।
होगा एक दिन ऐसा कि हम भी बड़ी सुविधा के साथ लोगों को भोजन कराएंगे। आप हो गए, आप 1 मिनट हमसे भी। 1 मिनट तो तिनका पूरा कर दो, एक एक करके कर लेते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं पूरा बरसात है और आज आपका ये हो और आपका जो सपना है वो पूरा होगा। पंडित जी, हम लोग आए थे, सही बताएं तो हमें लगता था कि ये वीडियो जिस दिन बनता होगा उस दिन आ जाते होंगे, लेकिन ये ऐसा। और बारिश में मुझे उम्मीद थी कि शायद आज बारिश है, खुला आसमान, यहाँ पे कैसे खाना बटेगा, ये भी देख के अच्छा लगा कि इस हालत में भी जो खाना- है सो है। हाँ। आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, अब एक बात सुनो, संकल्प ले लिया तो उसे पूरा करेंगे, चाहे फिर इन एनी कॉस्ट कुछ भी हो, देखा जाएगा। अब आपको भी भीगना पड़ रहा है, आपको भी भीगना पड़ रहा है, जो लोग भोजन कर रहे हैं उन्हें भी भीगना पड़ रहा है, और शायद यही देख के भगवान को दया आ जाए, वो कोई व्यवस्था बनवा दे, है ना। और उनका तो बड़ा ऊंचा वो है, वो हर बात का ध्यान करते हैं, परीक्षा भी तो लेते हैं, बिल्कुल। है ना। मतलब एक नास्तिक व्यक्ति था और एक धार्मिक व्यक्ति था। वो धार्मिक व्यक्ति रोज क्या कहते हैं मंदिर में दिया जलाने जाता था सुबह 5 बजे, और उस नास्तिक का ये काम था कि उसे बुझाना था। रोज की उसकी ये दोनों की आपस में चलती थी। एक दिन ऐसी भयंकर बारिश आई जैसी अब पड़ रही है, तो उसने सोचा, जो जलाने वाला था, क्या आज तो बारिश पड़ रही है, आज थोड़ी आएगा वो बुझाने, और वो बुझाने वाला वो आंधी बाढ़ तूफान में भी वहां पहुंचा। तो अपनी अपनी निष्ठा है, हमें कैसे अपना संकल्प पूरा करना है, करूंगा, होगा, श्याम बाबा करेंगे, प्रभु करेंगे। जो खाना खिला रहे हैं, जो बांट रहे हैं, वो भी भीग रहे हैं, जो खाना खाने आए हैं वो भी भीग रहे हैं, और सब जय श्री श्याम कह रहे हैं। और ये खूबसूरती कि प्रभु के नाम पर एक लंगर चल रहा है, जिसमें सभी आप देखिए किस तरह बैठ करके यहीं पर खाना खा रहे हैं पेड़ की छाया में। और ये प्लेट भी पंडित जी की तरफ से लाई गई है। पंडित जी, इन्हें धोएगा कौन? खुद ही धोते हैं जो खाना खाते हैं। अच्छा, जो खाना खाएगा बिना वो किसी अपना- दबाव के, बिना किसी परेशानी के, वो मन से धोते हैं। हाँ, वो अपना यहीं पर धोकर आप उन्हें मोटिवेट कर दिया गया है कि भैया आप ही तो खा रहे हो, हाँ। वो धो देते हैं। फिर हम इसे जेंटल वॉश, एक बार घर पे जाती है जब ये प्लेटें, तो इनमें पानी निकलवा देते हैं, अगले दिन के लिए रेडी हो जाती है। आज आप एक बहुत अच्छा संदेश भी जा रहा है जी। अब हमारे चैनल पर आए, कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हमारे एक अलग व्यूवर्स अभी तक अब ब्लॉगर्स के साथ आते होंगे स्वतंत्र के लिए। कहीं भी कुछ भी ऐसा दिखे कि जहां हमें अपना हाथ बढ़ाना हो, ऐसा नहीं, श्याम रसोई में कहीं भी कोई परेशान है, कोई मजबूर है, कोई दुखी है, किसी को इलाज की ज़रूरत है, किसी को भोजन की ज़रूरत है, तो निसंकोच सब लोग हाथ बढ़ाओ। स्वतंत्र के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि अपने अपने स्तर पर, जरूरी नहीं है इतना बड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, पर अच्छा धर्म का कार्य। धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं किसी परेशान को खुश कर देना, किसी दुखी के चेहरे पर स्माइल ला देना, वो वास्तव में धर्म है ना। और ऐसे धर्म कार्यों में सभी लोग लगे रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो आपकी ये रसोई ऐसे ही चलती रहे, प्रभु आपको ये ताकत देते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों से। जी है ना? एक सवाल मेरा ले लें, आपने इतने सवाल पूछे, कितने दिन बाद बारिश में नहा रहे हो? हाँ, बचपन में हम लोग खूब बारिश में नहाते थे, लेकिन अब तो भूल ही गए थे। हाँ, तो ये आज प्रभु के हाँ, आशीर्वाद प्रभु की कृपा है ये। श्याम रसोई बताइए, का बारिश आती थी बचपन में तो हम लोग तुरंत निकल जाते थे। ये श्याम रसोई का ऑरा है। हाँ। आज आपको मतलब बचपन की आपकी आदत ताजा हो गई। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ से बनना शुरू हुआ था वहाँ से यहाँ तक आप यहाँ पे अब खाना खा रहे हैं लोग। इधर ये तो लाइन पे लगी हुई है, जो लोग खा रहे हैं इधर दिखाइए। हाँ, ये देख, थाली अभी दिखाई है आप क्या? ये देखिए, ये थाली है आज की, जिसमें पनीर, रोटी, पूरी, ये सब बच्चे खा रहे हैं छोटे छोटे। ये सारा नज़ारा है यहाँ पर। यहाँ पे बरसात हो गई है, मौसम बदल गया है, लेकिन लोग हैं, खाना है, 1 रुपए में खाना दे रहे हैं। और हमने विक्रांत थाली देखी थी, उसमें शायद एक ही जने ने 1 रुपया डाला है। हाँ, बाकी तब तक 1 ही रुपया डाला था। मैं जाते हुए जरूर देखूंगा कि कितने रुपए इकट्ठा हुए, कितने रुपए आए, क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि 1 रुपया लिया जा रहा है, और जो खा रहा है उसे भी स्वाभिमान है कि उसने पैसा दे करके वहाँ पर अपनी थाली ली है, और वो थाली उसे मिली है। भोजन से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। और यहाँ पर ये सब लोग देखिए लाइन में लग करके अपना भोजन ले रहे हैं। सबको वहीं से प्लेट मिलती है, उसके बाद वहाँ पर अपना भोजन लेते हैं।
खूबसूरत दृश्य। नए नए लोग आ रहे हैं, अपनी प्लेटें जो खा चुके हैं वो वहाँ पर अपना प्लेट धोने का भी साधन है। आप देखिए कि सब अपनी प्लेट वहाँ पर धो रहे हैं, वहाँ पीने का पानी भी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये कम्युनिटी किचन जो कहा जाता है कि समाज में जिनके पास कम है उनको समाज अपनी तरफ से दे, तो कहीं ना कहीं कोई ताकत है जो ये इन लोगों को रोज खाना खिला रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो हम लोग पत्रकार से भी कहना चाहेंगे कि आप ईमानदारी से अपना काम कीजिए। खाने के लिए यहाँ पर आपको 1 रुपये का खाना मिल जाएगा, लेकिन ईमानदारी से अगर आप पत्रकारिता करें तो सही खबर आ पाएगी। अब देख सकते हैं कि श्याम जी फिर से बिजी हो गए, हमेशा घिरे रहते हैं, व्लॉगर्स आ गए हैं उनका करने के लिए। तो हमें ये विक्रांत कहाँ से आया कि आज हम लोग इनकी खबर बताएं? देखिए हैदर, मैं ऐसे ही देख रहा था, पढ़ रहा था और उसी समय स्क्रॉल करते हुए इनकी बात सामने आई और मैंने अचानक से रैंडम नंबर डायल कर दिया और मैंने कहा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ। तब तक ये नहीं बताया था कि मैं स्वतंत्र से हूँ और मैं इस तरीके से कवर करने। इन्होंने कहा कि मैं मंदिर में हूँ, आप वहीं आ जाइए। मैं मंदिर पहुँचा, तब इन्हें पता चला कि हम स्वतंत्र की टीम आए हैं और उस समय यहाँ पर ये भोजन बन रहा था और पूरे परिवार के लोग देख रहे थे, जो हमने अपने वीडियो में पहले भी दिखाया है। उसके बाद अब ये भोजन जहाँ पर बंटता है वहाँ पर हम आए हैं। उनके घर से थोड़ी दूरी पर ये जगह है, श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ पर ये रोज़ लंगर लगता है और लोग जो यहाँ पर अपना भोजन लेने आते हैं। देखिए, वहाँ पे खाना बिक रहा है, ये लाइन लगी हुई है और ये लोग खा रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, एक आदमी, एक शख्स एक मिशन लेके चल रहा है, 1 रुपये में खिला रहा है और खाने की क्वालिटी और वो सब भी हमने देखा है। इसी तरह से ये देखिए, एक समाज है जो खा रहा है, गरीब समाज है, इसके लिए एक ये सेवा का भाव बहुत अच्छा लगता है। हैदर साहब, मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मुझे ये गाड़ी में अपने रखता हूं मैं चिल्लर, तो 4 रुपये मिले, 1 रुपये का सिक्का नहीं मिला, लेकिन मैं आया कि यहाँ पर खाना खाऊंगा और ये 4 रुपये इसीलिए निकाल के लाया हूँ कि आप, मैं और शाहनवाज जो हमारे साथी हैं, आज हम यहीं पर दिन में भोजन करेंगे ताकि देखें, क्योंकि बनते हुए तो बहुत अच्छा लग रहा था, स्वाद लग रहा था, जिस तरीके से लोग भी बता रहे थे। और प्रसाद तो वैसे भी स्वाद होता है जब उसको भोग लग के बांटा जाए। तो आज यहीं पर भोजन भी करेंगे और निश्चित तौर पर जिस तरह से ये लोग भोजन कर रहे हैं उन्हीं के साथ बैठ करके आज इसी कम्युनिटी किचन में हमारा भी दोपहर का भोजन होगा। जी हाँ, ये एक हकीकत है जो हमने आपको हिंदुस्तान की दिखाई है। एक तरफ भारत बदला हुआ अमीरों का और एक तरफ इस तरह की सेवा भी हो रही है जो 1 रुपये में खाना मिल रहा है। ये हकीकत है, ये आप कैमरे पे आप देख सकते हैं। जी, इसी तरह की खबरें, गरीब की आवाज़ और इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं, ये आपको स्वतंत्र में देखने को बराबर मिलते रहेंगे। स्वतंत्र के साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ विक्रांत यादव। विक्रांत, कुछ आखिरी में कुछ कहेंगे? कुछ बस ये ईश्वर इस तरीके की प्रेरणा सभी को देते रहे। जो मैं कहता हूँ कि समाज में जिनको ज़्यादा दिया ईश्वर ने वो ज़्यादा बांटे और ये उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि जिसको कम मिला है उसको देना समाज का ही दायित्व है। और इस तरीके की कम्युनिटी किचन हो या कम्युनिटी पढ़ाई के जो किए जाते हैं इंतजाम वो हो, ये सब देख के खुशी होती है कि कहीं ना कहीं समाज में कोई ऐसी ताकत है जो सबका पेट भरती है, सबको पढ़ाना चाहती है, सबको वो सुविधाएं देना चाहती है जो सामान्य व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जी हाँ, कहते हैं कि एक अच्छे इंसान के कारण दुनिया चलती है। मैं आपको बताता हूँ, बचपन का किस्सा था। मदर टेरेसा को पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ना उनके पास कैसा आता है, कहता है कि हम लोग रात को खिलाने में पता नहीं होता है, सुबह कोई रात को रख के चला जाता है। तो ऐसे ही श्याम जी ने भी अपनी स्टोरी बताई है कि ये चलाने अच्छे लोग हैं दुनिया में, तभी ये दुनिया चल रही है। तो हमें इजाज़त दीजिए। विक्रांत यादव, मैं आपका दोस्त हैदर अब्बास नकवी। फिर होगी मुलाकात एक नए गरीब की आवाज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।